नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलेन। और दोस्तों इसमें जो टॉपिक चल रही है वो है विलेन के अनुषंग गुणधर्म। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले हमारी 4 वीडियो में लगभग आपको यही समझाया जा रहा है कि विलेन के अनुषंग गुणधर्म क्या होते हैं। और दोस्तों ये बात पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पूरे जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर आता है ना, उसमें यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल 3 नंबर का भी पूछा जाता है आपसे इस लेसन का, और इसके साथ साथ एक्सप्रेशन या समीकरण भी पूछा जाता है। अब आप अगर जानेंगे कि अनुषंग गुणधर्म कौन कौन से होते हैं विलेन के, तो उसमें आता है क्वथनांक उन्नयन। उसके अंदर जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, उसका व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है, या उसी पर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है। तो हो गया क्वथनांक उन्नयन और उससे संबंधित बातें। दूसरा आपका जो विलेन का अनुषंग गुणधर्म आता है वो है हिमांक अवनमन, और उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और उस पर न्यूमेरिकल दे देता है। ये ज़्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसके अंदर आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर उसमें पढ़ेंगे तो राउल्ट का नियम आता है, और राउल्ट का नियम क्या होता है, उसमें आपको पूरा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी आ जाता है और मोल प्रभाज भी आ जाता है। तो राउल्ट का नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बात आती है परासरण दाब की। लास्ट आपका अनुषंग गुणधर्म है या चौथा अनुषंग गुणधर्म है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, उसमें जो वान ठाप ने कुछ नियम बनाए थे, तो बायल वान ठाप नियम क्या होता है, चार्ल्स वान ठाप नियम क्या होता है, गैलुसेक का नियम या समीकरण क्या होता है, तो वो सारी बातें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.10 करके दिया हुआ है, ठीक है। वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए चूंकि ये बात किस पर है, यह जो बात है ना वह एक अनुषंग गुणधर्म है जिसको कहते हैं हिमांक अवनमन, उसी के एक्सप्रेशन पर आधारित है। तो सबसे पहले ये आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कौन सा है, देखिए किस पर आधारित है वो देख लेते एक बार। एक वैद्युत अनवघट्ट के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है और विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये किस पर आधारित है, हिमांक अवनमन पर। और हिमांक अवनमन में आपको बताया क्या था, कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं आपको। हालांकि पिछली वीडियो में, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पिछले वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आइए एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए हमारी टॉपिक थोड़ी देर के लिए हो जा रही है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है, सबसे पहली बात, ये हिमांक अवनमन किस में होता है, विलेन में होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मैं आपको यही बताया था कि अगर ये एक बर्तन है और इसमें हम लोग एक विलायक ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, और इस विलायक में जब हम किसी विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तब इसके हिमांक में कमी हो जाती है। मतलब कि जब ये शुद्ध विलायक रहता है तब इसका हिमांक कम होता है, ठीक है। और जब इसमें विलेय मिला देते हैं, अब पूरा जब विलेन बन जाता है तब उसका हिमांक और कम हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो ये शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल है, ठीक है, शुद्ध जल ले लेते हैं, और शुद्ध जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अगर हम इसमें चीनी मिला दें या यूरिया मिला दें या कोई भी वैद्युत अनवघट्ट मिला देते हैं तब इसका हिमांक और घट जाता है, मतलब कि माइनस में चला जाता है, -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या केल्विन में ले लीजिए, या 0.2 ले लीजिए, ठीक है, 0.2 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है, तो इसका हिमांक घट जाता है। कब, जब विलेन बन जाता है तब। तो पहले हिमांक कितना था उसको हम लोग लिए थे, कैसे लिए थे, देखिए पहले हिमांक कितना था, TF था, सॉरी पहले हिमांक कितना था, T0 था। कब, जब शुद्ध विलायक था तो उसका हिमांक कितना था, T0 या T0 पढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको व्यवहार में कह रहे थे कि हिमांक किसका, ओ फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट, मतलब कि शुद्ध, ये ओरिजिनल सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक का हिमांक किससे दिखाए थे, T0 से। और जब इसमें विलेय मिला देंगे तब ये विलेन बन जाएगा, तब इसका हिमांक कितना हो जाएगा, TF और S यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगर F हटा देते हैं तो ये TS हो जाता है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ मिला है, एक T0 और एक TS, ठीक है। T0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है,
टीएस क्या है? विलयन, विलयन का हिमांक है। मतलब कि जब इस शुद्ध विलायक में जब विलय मिला देंगे तब पूरे विलयन का जो हिमांक होगा उसको किससे दिखा रहे हैं? टीएस से। अब हमारा हिमांक अवनमन कितना? अवनमन में होता है कमी, हिमांक मतलब होता है हिमांक। हिमांक में जो कमी होगी ना वही क्या कहलाएगा? हिमांक अवनमन। और उस हिमांक अवनमन को हम लोग इससे दिखाते हैं डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ मतलब इसका पूरा नाम क्या होगा? डेल्टा मतलब डिफरेंस हो गया, टी मतलब टेम्परेचर हो गया, एफ मतलब फ्रीजिंग हो गया। मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया, तो यही डिफरेंस देखिए। पहले कितना था? T0, बाद में घटकर कितना हो गया? TS। तो ये देखिए यही आपका एक्सप्रेशन हो गया हिमांक अवनमन का। ठीक है, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है आपका। और आगे अगर बात बढ़ाएंगे कि हिमांक अवनमन का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो देखिए ये हिमांक अवनमन हमेशा विलयन की मोललता पर आधारित होता है। मतलब अगर मोललता घटेगी तो ये और घटेगा, मतलब हिमांक अवनमन घटेगा। अगर मोललता बढ़ रही है तो उसी तरह से हिमांक अवनमन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू यम हो जाता है। अगर यहाँ पे पूछा जाए के एफ क्या है, तो इसी को आप कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। और अगर इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए या इसका एक्सप्रेशन पूछा जाए तो यहाँ पे मोललता का पूरा वैल्यू रखना पड़ता है। अगर मोललता की पूरी वैल्यू रख दें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, और यहाँ पे मोललता की पूरी वैल्यू रखेंगे, मतलब भार बटे अणुभार और इनटू मोललता का मतलब होता है इनटू यहाँ पे क्या करते हैं? विलायक की मात्रा ग्राम में। और अगर ग्राम में होती है विलायक की मात्रा सबसे पहले रखते हैं, मात्रा क्या है? W। ठीक है, अगर ये ग्राम में होता है तो यहाँ ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है आपका पूरा एक्सप्रेशन। मतलब कि आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल W। देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें मोलर द्रव्यमान क्या है भाई? ये है यम। ठीक है, यही आपका मूल एक्सप्रेशन है जो पूछा जाएगा। दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है ना? यही आपका मूल एक्सप्रेशन है। इसमें जो पूछा जाएगा उसी को आप इधर उधर करेंगे, मतलब उसको निकाल लेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर हमको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यम निकालना है तो आप यहाँ पे अपान 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यम की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब यम इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये तीनों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यम इधर आ गया। अब बचा क्या आपका? यम अगर इधर आ गया तो आपको क्या मिलेगा भाई? देखिए के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान क्या मिल जाएगा भाई बताइए? कैपिटल W इंटू डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये और यही देखिए निकालना है आपको, मोलर द्रव्यमान यही है यम। ठीक है, अब देखिए अब हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए कि अगर हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है तो इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इस न्यूमेरिकल में ये देखेंगे कि कहाँ पर हिमांक घट रहा है, पहले हिमांक कितना था, कितना बाद में हुआ मिलाने के बाद, और घटा तो कितना घट गया। ठीक है, और उसके बाद जो मिलाया गया है, जो विलय मिलाया जा रहा है इसमें, वो उसकी मात्रा कितनी है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, और जिसमें मिलाया जा रहा है मतलब कि विलायक, जिस विलायक में मिलाया जा रहा है उसकी कितनी मात्रा है। ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी, और जब हम लोग लिख लेंगे तो इसी एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए एक वैद्युत अनवघट्ट के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। आप समझिए शुद्ध विलायक कौन है इसमें, सबसे पहले पकड़िए शुद्ध विलायक कौन है। तो देखिए विलायक हमेशा ज़्यादा होता है, विलय कम मिलाया जाता है, क्योंकि ये सब जो है ना, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें हमेशा विलायक ज़्यादा होता है और उसमें कम से कम विलय मिलाया जाता है। तो यहाँ से आप पढ़ करके सबसे पहले विलायक देखेंगे। यहाँ पर 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो 50 ग्राम बेंजीन आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। यानी कि जो शुद्ध विलायक है उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ये कैपिटल W की वैल्यू है। ठीक है, ये विलायक की मात्रा है, याद रखिएगा। मतलब हमको मिल गया कैपिटल W, या विलायक की मात्रा लिख सकते हैं कितना आ गया? 50 ग्राम आ गया। ठीक है, अब देखिए एक कैपिटल W की वैल्यू आ गई आपको। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में
घोला गया, मतलब घोलने पर, मतलब घोला गया है, ठीक है। ये देखिए विलय हो गया, क्यों? क्योंकि कम है। और ये विलायक इसलिए हो गया क्योंकि ये ज़्यादा है। विलय और विलायक में हमेशा विलायक ज़्यादा होता है, दिमाग में रखिए, ठीक है। ये विलय हो गया। तो विलय की मात्रा को हम लोग स्मॉल डब्लू से दिखाए हैं, स्मॉल डब्लू। यहाँ पे आप स्मॉल डब्लू कर दीजिए, ठीक है। ये स्मॉल डब्लू हो गया कितना? 1.00 ग्राम। चलिए, दो चीज़ मिल गया आपको। अब देखिए कह रहा है कि जब इतना इतना घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये पहले शुद्ध विलायक का हिमांक था, ये विलयन का हिमांक हो गया जब विलायक में विलय मिला दिया तब। और पहले इतना हिमांक था, बाद में इतना हिमांक हो गया। अब इस पहले और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितनी कमी हो गई। तो आपको ये बता रहा है डेल्टा टी एफ, यही क्या है? कमी। ये बोल रहा है कि 0.40 की कमी हो जाती है, और यही कमी है डेल्टा टी एफ, यही कमी है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या आ गई भाई? 0.40 केल्विन, ठीक है, कमी हो जाती है। अब देखिए, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 है। ये हिमांक अवनमन स्थिरांक कहाँ है? यही है, यही है, ये स्थिरांक है। कब लगाए थे? जब इस प्रोपोर्शनल को हटाए थे। और यही के एफ यहाँ पर है, और यही के एफ क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो देखिए वहाँ पर दिया है, हम जान गए हैं के एफ हमारा स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसको कहते हैं, और इसी की वैल्यू दे दिया 5.12 केल्विन, ठीक है। केल्विन नहीं, केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। ये दिया है किसकी वैल्यू? के एफ, मतलब कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब देखिए दे दिया, बोल रहा है विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान क्या है भाई? स्मॉल एम बराबर क्या? अब जरा सा देखिए कि क्या 1 2 3 4 5 ही चीजें इसमें हैं? 1 2 3 4 5, और ये 1000 तो कांस्टेंट है, वो तो रहेगा ही। तो इसका मतलब इसमें जो 4-5 चीजें हैं वो हमको 4-5 चीजें दे दी है, एक चीज पूछा है, यही मोलर यही मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो हम इस मोलर द्रव्यमान के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे, चूंकि डेल्टा टी एफ बराबर क्या था? के एफ इंटू डब्लू इंटू 1000 अपान यम इंटू कैपिटल डब्लू, इतना था, इतना होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए m बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ठीक है, अपान कैपिटल डब्लू इंटू डेल्टा टी एफ, और इसी में सबकी वैल्यू रख देंगे। ये देखिए क्या रख देंगे यहाँ पे? 5.12 इंटू स्मॉल डब्लू का मान है 1.00, फिर देखिए 1000 है तो 1000 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कैपिटल डब्लू मतलब हो गया 50 ग्राम, 50 रख देंगे, गुड़े डेल्टा टी एफ का मान कितना है? 0.40, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। मैं लिख देता हूँ 256 ग्राम, ठीक है। 256 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि मोलर द्रव्यमान की वैल्यू होती है, यूनिट होता है ग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। आप यहाँ से काटेंगे ना, सारी यूनिटें कटेंगी, बाद में इतना बचेगा ग्राम मोल यूनिवर्स बचेगा, ठीक है। ये आपका 256 यानी कि 256 ग्राम किलो केल्विन मोल पर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब कि 256 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़े ही आसानी तरीके से या आसान तरीके से आप इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ध्यान होना चाहिए कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। और दोस्तों निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन वो देखेंगे अगले वीडियो में। वो किस पर आधारित होगा? तो वो होगा क्वेश्चनांक उन्नयन पर आधारित होगा। दोस्तों कुछ भी करिएगा चाहे मत करिएगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल जरूर देख के जाइएगा एग्जाम पे। अगर ये आया तो सीधे 3 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसमें एग्जैक्ट आपको 3 में 3 मिलना ही मिलना है,
ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, उसमें सारे वीडियो की लिंक दी रहेगी। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और इसमें चल रहा है विलेन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे लेटेस्ट टॉपिक बनी हुई है वो है दोस्तों विलेन के अनुसंग गुणधर्म। और दोस्तों बता दें कि इसमें चल रहा है न्यूमेरिकल, ठीक है। बता दें आपको जानकारी के लिए कि इसके पहले हम लोग हिमांक अवनमन पर न्यूमेरिकल किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें सारी वीडियो की लिंक दी हुई है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज की जो हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है। मतलब कि हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस वीडियो में और हमारा न्यूमेरिकल आधारित है क्वथनांक उन्नयन पर। हालांकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है विलेन के अनुसंग गुणधर्म, और विलेन के अनुसंग गुणधर्म कुल मिला के 4 होते हैं। एक होता है क्वथनांक उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक अवनमन, तीसरा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब, ठीक है। और इनके अलावा कोई भी गुण वो विलेन का अनुसंग गुणधर्म नहीं होता है, और इन चारों अनुसंग गुणधर्मों पर ही विलेन के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर ये न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो सीधे सीधे 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल है आपका बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो जाता है, 11 केल्विन हो जाता है। और विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, ठीक है। दोस्तों ये दिया हुआ है, आपको निकालना है इसमें मोलर द्रव्यमान, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक नए सिरे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज के पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। दोस्तों बता दें कि ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं उनको समझते हैं एक नज़र। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जब क्वथनांक उन्नयन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले एक शुद्ध विलायक लिए थे। मान लेते हैं ये है शुद्ध विलायक, और ये शुद्ध विलायक है, पानी है या बेंजीन है या कुछ भी हो सकता है। और इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग देखेंगे, वो क्वथनांक कितना होगा, T0 होगा। मान लेते हैं T0 क्यों होगा, क्योंकि O फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट है, O फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट है, उसको गर्म करेंगे, उसको खौलाएंगे, उबालेंगे, जिस तापमान पर वह उबलने लगेगा उसी को कहते हैं क्वथनांक। किसका, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसलिए जो क्वथनांक होता है वह एक टेम्परेचर होता है, इसलिए उस क्वथनांक को हम किससे दिखा रहे हैं, T से। और चूंकि ये ओरिजिनल है इसलिए O से दिखा रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपको इस चैप्टर में T0 दिख जाए या T0 दिख जाए तो आप इसको क्या समझेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब तक ये शुद्ध विलायक था और इसको जब गर्म किए या इसका जब क्वथनांक देखें तो T0 था। अब इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं। क्या मिलाए हैं, विलेय मिलाए हैं। और अब यह क्या हो गया, विलयन। और उस विलयन को अब क्वथनांक उसका देखेंगे कितना हो रहा है उसका क्वथनांक। तो विलयन है तो विलयन का क्वथनांक T से दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि विलयन का है तो विलयन के लिए एक यहाँ पे और जोड़ देते हैं चीज, यस। इसको यस को देखने से ये पता चल जाएगा कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपनी सुविधा के लिए हम वहां पे क्या लगा दिए, TS। अगर आपसे कोई पूछे ये TS क्या है तो आप कहेंगे कि यह सॉल्यूशन का मतलब कि विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। अब सॉरी, चूंकि ये क्वथनांक हमेशा उन्नयन होता है, मतलब क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। कब, जब हम विलयन बनाएंगे तब। मतलब पहले शुद्ध विलायक रहेगा, उसका क्वथनांक देख लेंगे, फिर उसमें कुछ मिलाकर उसको विलयन बना देंगे, तब उसका क्वथनांक देख लेंगे। तो हमेशा विलयन बनने के बाद क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वथनांक में अंतर कितना आया है, क्वथनांक कितना बढ़ा है। कब, जब पहले शुद्ध विलायक था तब, और जब इसमें कुछ मिला दिए, कोई विलय मिला दिए, तब जब विलयन बन गया तब कितना क्वथनांक बढ़ गया। तो जो बढ़ गया ना वो कौन है, TS। पहले कितना था, T0, बढ़ा कौन है, TS। तो देखिए विलयन बनने के बाद बढ़ गया, तो बढ़े हुए में से पहले वाला घटा देंगे तो जो मिलेगा ना डिफरेंस, वही क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या है, क्वथनांक
उन्नयन मतलब जो बढ़ गया, ठीक है, जो बढ़ गया। ये क्या है, विलयन का क्वथनांक। ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब इस जो ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। और इस क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक क्या होता है, जब इसकी स्थापना की बात होगी तब आपको क्या करना होगा कि ये डेल्टा टी बी मतलब ये क्वथनांक उन्नयन कितना बढ़ेगा, जितना उसकी मोललता होगी। यानी कि जब आप इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तब इसके मिलाने से इसकी जितनी मोललता बढ़ेगी उतना ही क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्वथनांक उन्नयन मोललता पर आधारित होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नियतांक लगाएंगे, कब, जब इस समानुपाती को हटाएंगे तब। तो यहाँ पे एक हम नियतांक लगा देते हैं के बी, के फॉर कांस्टेंट होता है और बी फॉर हो गया बॉइलिंग के लिए मतलब क्वथनांक के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक के लिए है ये। अब क्वथनांक हमेशा उन्नयन होता है मतलब बढ़ता है, तो इसको हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। याद रखिएगा यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये एक स्थिरांक है जिसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये किसके लिए आया है, समानुपाती के लिए आया है। और ये यम यानी कि मोललता वैसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो जाता है समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि ये मोललता बराबर होती है भार बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा गुणे 1000, ठीक है। अगर ये विलायक की मात्रा ग्राम में होती है तब ये कहाँ हमको मालूम है, जब हम मोललता पढ़ते हैं तब मालूम है। यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मोललता का जब फार्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए लिख देते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी। और ये जो मोललता का होता है, मोललता मतलब होता है भार बटे अणुभार, अणुभार केवल यम लिख दीजिए, अणुभार या इसी को कहते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है, या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, गुणे विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में होती है, अगर ये ग्राम में होती है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाता है। यही आपका डेरिवेशन होता है। किसका डेरिवेशन होता है, क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक के लिए, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक का डेरिवेशन ये, ठीक है। अगर इसी में से हम इस टीबी को उधर कर दें, इस केबी को इधर कर दें, तब यह केबी क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जब आपसे कहा जाए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, पेपर में पूछ दे, गारंटी है कि पूछता है, या तो हिमांक अनुमान का पूछेगा या तो क्वथनांक उन्नयन का पूछेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। अगर इसका पूछता है तो इसको इधर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ठीक है। ये देखिए इतना होता है। अब इसी के आधार पर इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका ये सवाल लगने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं सवाल में क्या है। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस सवाल को पढ़कर उन चीज़ों को निकालेंगे जितनी चीज़ों का इन दोनों में या इस पूरे कॉन्सेप्ट में रोल है। देखिए सबसे पहले बेंजीन का क्वथनांक इतना है, ठीक है। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, देखिए यहाँ पे विलय दिया है, विलायक दिया है, और यहाँ पे बेंजीन का क्वथनांक भी बता रहा है। बेंजीन का क्वथनांक मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो आप देखिए बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन शुद्ध विलायक है, यानी कि T0 का मान आपको कितना दे रहा है, 353.23 केल्विन दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना अवाष्पशील विलय को घोलने पर बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, मतलब क्वथनांक उन्नयन मतलब TS। देखिए इतना अवाष्पशील विलय को इतने में घोलने पर, मतलब घोलने पर क्या हो गया, विलयन हो गया। तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, मतलब TS कितना हो गया, 354.11 केल्विन, ठीक है, बढ़कर हो गया। तो अब आप ये निकाल सकते हैं, देखिए TS आपको दे दिया, T0 दे दिया, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं TS में से T0 घटा के, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा TB। और जब डेल्टा TB आप निकालेंगे तो इस TS में से T0 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.88 केल्विन। ये चीज़ आपकी काम की है, इसको निकाल के अलग रख लेना है, तब ये दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। अब देखते हैं हमको क्या चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए। डेल्टा TB चाहिए, मिल गया यहाँ पे डेल्टा TB, ठीक है। KB चाहिए, KB देखिए कहाँ दिया, KB का मान दिया है, ठीक है, KB दिया है। TB मिल गया, KB मिल गया,
यम क्या है, यम मोलर द्रव्यमान है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब कि यम यहाँ पे निकालना है, यम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। के बी दिया था, के बी कितना दिया है, बेंजीन के लिए के बी का मान है, के बी का मान भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इस यूनिट को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये निकालना है। और ये देखिए, ये और ये विलय की मात्रा है और ये विलय की मात्रा है, ठीक है। अब इसमें से दो चीज़ चाहिए आपको। बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी कि ये देखिए कम है, यही विलेय है, और ये 90 ग्राम बेंजीन है, यही ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है ना वो हमेशा विलायक होता है, ऐसे समझेंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको। ज़्यादा है मतलब बेंजीन है, बेंजीन की मात्रा, यहाँ पे बेंजीन की मात्रा कौन है, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना आ गया भाई, 90 ग्राम, ठीक है। ये कितना है, ये अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय की मात्रा कौन है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान हो गया 1.80 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए भाई, यम चाहिए। चलिए लिख लीजिए, लिखेंगे सूत्र के बी बराबर डेल्टा टी वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 से, मतलब इतने से, इतने से, ये आपका मूल समीकरण है, ठीक है। और इतने से जो मूल समीकरण है, इसमें से जब यम की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यम बराबर, तो यम यहाँ पे कहाँ, जब इधर आएगा तो ये चीज़ें बाकी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगे, देखिए यम इधर आएगा ना तो हो जाएगा के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और इसी में आप मान रख देंगे। ये देखिए आपका सूत्र बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। और इसमें जब मान रखेंगे तो चलिए आपका यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। यम बराबर यहाँ पे मान रख देते हैं, के बी का मान कितना रखेंगे भाई, 2.53, यहाँ पे हो गया, इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू हो जाएगी 1.8, ठीक है, जीरो छोड़ दीजिए, फिर 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अपान डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.88, ठीक है, ये हो गया, इंटू कैपिटल डब्लू की वैल्यू हो गई 90, ठीक है। अब देखिए पूरा जब सॉल्व करेंगे ना, कटिंग पिटिंग करेंगे अपना, मतलब कि शॉर्ट वैल्यू में लाएंगे, तब आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा दोस्तों, देखिए मिल जाएगा आपका, देखिए 58 ग्राम, ठीक है। आपको मोलर मास कितना मिलेगा, 58 ग्राम, ठीक है। यानी कि आप जो है इसकी वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको चेक भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो दोस्तों इस तरह से आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप अच्छे से देख लेंगे ना तो बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना है, 58 ग्राम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू सही करेंगे तो ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ध्यान से आप समझ पाए होंगे, ध्यान से देखे होंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को, अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिए, ठीक है। हालांकि अभी जो विलेय पदार्थ हैं उनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के अभी और भी तरीके बाकी हैं, अभी और भी तरह तरह के न्यूमेरिकल बाकी हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, उनको हमने आपके सामने रखने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।